नमस्कार दोस्तों, टेक्नीशियन विजन सिस्टम इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जो इसरो का पेपर हुआ था यूआरएससी का इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का जो टेक्नीशियन बी का पेपर था वो आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें 60 क्वेश्चंस थे। तो दोस्तों ये वीडियो हम 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, पार्ट 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। पीसीबी डिजाइन चेक फॉर कनेक्टिविटी क्लियरेंस एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग एरर इज। जो कनेक्टिविटी क्लियरेंस और अदर मैन्युफैक्चरिंग एरर्स है उसके लिए पीसीबी डिजाइन चेक को हम क्या कहते हैं। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए डिजाइन रूट चेक, ऑप्शन बी डिजाइन रूल चेक, ऑप्शन सी डिजाइन रिवर्क चेक, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा डिजाइन रूल चेक। जो पीसीबी डिजाइन चेक होता है उसे हम डिजाइन रूल चेक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट फॉर मल्टी स्ट्रैंड वायर। मल्टी स्ट्रैंड वायर के लिए नीचे दिए गए कौन से ऑप्शंस रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर ए है बेटर हीट डिसिपेटिंग, ऑप्शन बी मोर फ्लेक्सिबल हेल्पफुल इन रूटिंग, ऑप्शन सी इजी फॉर यूजिंग इन ब्रेडबोर्ड वायरिंग, और ऑप्शन डी है हायर रेजिस्टेंस कंपेयर टू सिंगल स्ट्रैंड। तो दोस्तों इसका आंसर इजी है ऑप्शन नंबर सी, इजी फॉर यूजिंग इन ब्रेडबोर्ड वायरिंग। ब्रेडबोर्ड वायरिंग में हम सिंगल स्ट्रैंड वायर्स यूज करते हैं जो कि इजी होता है। क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। नीचे दिए गए डिवाइस में से कौन सा डिवाइस वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। ऑप्शन नंबर ए बीजेटी, ऑप्शन बी आईजीबीटी, ऑप्शन सी मॉसफेट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों मॉसफेट ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। मॉसफेट का फुल फॉर्म मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। इसे हम वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस कहा जाता है क्योंकि ये वोल्टेज से कंट्रोल होता है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। कंपोनेंट जनरली यूज टू रिपेयर अ डैमेज प्लेट थ्रू होल। डैमेज प्लेट को रिपेयर करने के लिए कंपोनेंट जो यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए आइलेट्स, ऑप्शन बी एडेसिव, ऑप्शन सी डाइलेक्ट्रिक, ऑप्शन डी अल्कोहल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आइलेट्स। क्वेश्चन नंबर 25। FET इज डैश कंट्रोल एंड BJT इज डैश कंट्रोल डिवाइस। तो दोस्तों अभी रिसेंटली क्वेश्चन में देखा होगा पिछले क्वेश्चन में कि मॉसफेट ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। तो यहाँ पूछा गया है तो FET और BJT किससे कंट्रोल होता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दोस्तों FET वोल्टेज से कंट्रोल होता है और BJT करंट से कंट्रोल होता है। तो हम ऑप्शंस देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए है वोल्टेज जो कि रॉन्ग होगा इसके लिए। ऑप्शन बी है वोल्टेज करंट, ऑप्शन सी है करंट और ऑप्शन डी है करंट वोल्टेज। तो FET वोल्टेज से कंट्रोल होता है और BJT करंट से कंट्रोल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा वोल्टेज और करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। द टर्न ऑन टाइम फॉर BJT डिपेंड्स ऑन। BJT का टर्न ऑन टाइम किस पे डिपेंड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है बायस करंट, ऑप्शन बी बायस वोल्टेज, ऑप्शन सी जंक्शन कैपेसिटेंस, ऑप्शन डी बायस टाइम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जंक्शन कैपेसिटेंस पे BJT का ऑन टाइम डिपेंड होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द बिलो प्रॉपर्टीज आर यूज टू क्लासीफाई केबल्स। नीचे दिए गए प्रॉपर्टीज में से केबल्स को क्लासीफाई किससे करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है वायर गेज, ऑप्शन 2 सिंगल टाइप, ऑप्शन 3 इंसुलेशन स्ट्रेंथ, ऑप्शन 4 कलर। तो दोस्तों वायर को हम वायर गेज से क्लासीफाई करते हैं, सिग्नल टाइप से क्लासीफाई करते हैं, इंसुलेशन स्ट्रेंथ से भी क्लासीफाई करते हैं, पर कलर से क्लासीफाई कभी नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सब जो मेन प्रॉपर्टीज है वायर गेज, सिग्नल टाइप और इंसुलेशन स्ट्रेंथ, ये वायर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो दोस्तों इसके आंसर से ऑप्शन नंबर ए के लिए 1, 2, 4 है, ऑप्शन नंबर बी के लिए 2, 3, 4 है, ऑप्शन नंबर सी के लिए 1, 2, 3 है और ऑप्शन नंबर डी के लिए 1, 3, 4 है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1, 2, 3 जो कि है वायर गेज, सिग्नल टाइप और इंसुलेशन स्ट्रेंथ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। जनरली एन एनिमेटेड पिक्चर और पैटर्न that appears automatically on computer screen when computer is left idle for specific duration is called। जनरली जो पीसी हम यूज करते कंप्यूटर उसके ऊपर जो आइडल स्क्रीन आता है, अगर पीसी हम ज्यादातर टाइम के लिए यूज ना करते तो उस स्क्रीन को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है आइकॉन, ऑप्शन बी थीम, ऑप्शन सी वॉलपेपर और ऑप्शन डी स्क्रीन सेवर। तो दोस्तों
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्क्रीन सेवर। जो आइडल स्क्रीन होता है उसे हम स्क्रीन सेवर कहते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। विच मटेरियल इज अप्लाइड टू टर्मिनल्स पोस्ट ऑफ लीड एसिड बैटरी टू अवॉइड कोरोशन। कोरोशन को अवॉइड करने के लिए टर्मिनल्स पे कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है? तो ऑप्शन से ए अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन बी सिलिका जेल, ऑप्शन सी पेट्रोलियम जेली, ऑप्शन डी सल्फर पाउडर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम जेली। क्वेश्चन नंबर 30, स्कीमिक ट्रिगर्ड सर्किट फाइंड एप्लीकेशन इन। स्कीमिक ट्रिगर सर्किट का एप्लीकेशन किस में होता है? तो ऑप्शन ए है जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर, ऑप्शन बी सिग्नल कंडीशनिंग इन डिजिटल सर्किट, ऑप्शन सी नॉइज फिल्टरिंग इन डिजिटल सर्किट्स, एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों स्कीमिक ट्रिगर सर्किट का एप्लीकेशन इन सभी में आता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर, सिग्नल कंडीशनिंग इन डिजिटल सर्किट एंड नॉइज फिल्टरिंग इन डिजिटल सर्किट, इन तीनों में भी ये स्कीमिक ट्रिगर सर्किट एप्लीकेशंस होते हैं। नंबर 31, द टाइम नीडेड फॉर एन आउटपुट टू चेंज फ्रॉम रिजल्ट ऑफ एन इनपुट चेंज इज नोन एज। इनपुट से आउटपुट को चेंज होने में जो टाइम लगता है उसे क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए नॉइज इम्यूनिटी, ऑप्शन बी फैन आउट, ऑप्शन सी प्रोपोगेशन डिले, ऑप्शन डी राइज टाइम। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, प्रोपोगेशन डिले। जो इनपुट और आउटपुट में जो डिले होता है उसे हम प्रोपोगेशन डिले कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, द चेंज इन आउटपुट वोल्टेज फॉर द करस्पॉन्डिंग चेंज इन लोड करंट इन अ आईसी वोल्टेज रेगुलेटर इज डिफाइंड एज। आईसी रेगुलेटर में जो आउटपुट वोल्टेज चेंज होता है उस संबंधित जो लोड करंट चेंज होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए ड्रॉप आउट वोल्टेज, ऑप्शन बी लाइन रेगुलेशन, ऑप्शन सी लोड रेगुलेशन, ऑप्शन डी स्टेबिलिटी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोड रेगुलेशन। क्वेश्चन नंबर 33, मोस्ट कॉमन मेथड फॉर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन इन डीसी-डीसी कन्वर्टर। डीसी-डीसी कन्वर्टर में मोस्ट कॉमन मेथड ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए क्या है? तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए क्रोबार प्रोटेक्शन, ऑप्शन बी इनरश करंट प्रोटेक्शन, ऑप्शन सी फोल्ड बैक प्रोटेक्शन, ऑप्शन डी थर्मल शटडाउन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्रोबार प्रोटेक्शन। क्रोबार प्रोटेक्शन ये एक फेल सेफ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है जो कि फेल कंडीशन में होता है। जो सर्किट होता है वो शॉर्ट हो जाता है आउटपुट में, जैसे कि ओवर वोल्टेज में डीसी-डीसी कन्वर्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है अब हमारा, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन इज मेनली यूज फॉर। जो कॉमन कलेक्टर है वो किस लिए यूज होता है? तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए वोल्टेज एम्पलीफिकेशन, ऑप्शन बी इम्पीडेंस मैचिंग सर्किट, ऑप्शन सी पावर एम्पलीफिकेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है इम्पीडेंस मैचिंग सर्किट। इम्पीडेंस मैचिंग ये जो इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस होता है उसको मैच करने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए उसको इम्पीडेंस मैचिंग सर्किट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, इफिशियंसी ऑफ रेक्टिफायर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ। इफिशियंसी जो रेक्टिफायर की एफिशिएंसी है उसे कैसे डिफाइन किया जाता है? तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए है डीसी आउटपुट पावर अपॉन एसी इनपुट पावर, ऑप्शन बी डीसी आउटपुट पावर अपॉन एसी आउटपुट पावर, ऑप्शन सी एसी आउटपुट पावर अपॉन डीसी इनपुट पावर, ऑप्शन डी एसी आउटपुट पावर अपॉन एसी इनपुट पावर। तो दोस्तों इफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है रेक्टिफायर के लिए वो है डीसी आउटपुट पावर अपॉन एसी इनपुट पावर। तो दोस्तों ये इफिशिएंसी का फॉर्मूला है। तो दोस्तों ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, डीसी आउटपुट पावर अपॉन एसी इनपुट पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, सिलेक्ट इक्विपमेंट्स वेयर इंडक्टर आर यूज। इंडक्टर किस किस में यूज होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है पावर सप्लाईज, ऑप्शन 2 ट्रांसफॉर्मर्स, ऑप्शन 3 टर्निंग सर्किट ऑफ टीवी एंड रेडियो, ऑप्शन 4 चोक्स। तो दोस्तों यहाँ नीचे आंसर्स में हमें 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए है 1 and 3, ऑप्शन बी 2 and 4, ऑप्शन सी 1, 3, 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों इंडक्टर जो है वो पावर सप्लाई, ट्रांसफॉर्मर और टर्निंग सर्किट जो टीवी एंड रेडियो में यूज होता है उसमें, और चोक्स चारों में यूज होता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा।
ऑप्शन डी 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 37, अ रिंग काउंटर विद n फ्लिप फ्लॉप विल हैव। तो दोस्तों रिंग काउंटर में अगर n फ्लिप फ्लॉप है तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 2n स्टेट, ऑप्शन बी n स्टेट, ऑप्शन सी n स्क्वायर स्टेट, ऑप्शन सी n+1 स्टेट। तो दोस्तों अगर रिंग काउंटर है तो उसमें, तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है रिंग काउंटर, तो रिंग काउंटर के लिए n फ्लिप फ्लॉप्स है और n स्टेट, तो इसका रिलेशन पूछा है। तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप पूछा गया है, n फ्लिप फ्लॉप है अपने पास, तो स्टेट कितने होंगे। तो रिंग काउंटर में नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टेट्स। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है n फ्लिप फ्लॉप, तो आंसर होगा n स्टेट। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा n स्टेट, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है n स्टेट। क्वेश्चन नंबर 38, एडवांटेज ऑफ स्विचिंग रेगुलेटर कंपेयर टू लाइन रेगुलेटर। स्विचिंग रेगुलेटर में ऐसा कौन सा एडवांटेज है कंपेयर टू लाइन रेगुलेटर। तो इसके ऑप्शन से, ऑप्शन ए इफिशियंसी इज हाई, ऑप्शन बी बल्की, ऑप्शन सी नॉइसी, ऑप्शन डी डिसिपेशन इज मोर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए इफिशियंसी हाई। जो स्विचिंग रेगुलेटर है उसकी एफिशिएंसी हाई रहती है कंपेयर टू लाइन रेगुलेटर में। क्वेश्चन नंबर 39, इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यू आर अलाउड टू। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हम क्या कर सकते हैं। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्रिएट फोल्डर इनसाइड अ फोल्डर, ऑप्शन बी क्रिएट फाइल इनसाइड फोल्डर, ऑप्शन सी मूव फाइल फ्रॉम वन फोल्डर टू अनदर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव ऑपरेशन। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हम फोल्डर के अंदर फोल्डर क्रिएट भी कर सकते हैं, फोल्डर के अंदर फाइल क्रिएट भी कर सकते हैं, और फाइल एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में मूव भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों चीज हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, ऑप्टिकल फाइबर केबल कैन ऑपरेट्स नियरली डैश फ्रीक्वेंसी। ऑप्टिकल फाइबर केबल में हम कितनी फ्रीक्वेंसी ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए 800 गीगाहर्ट्ज, ऑप्शन बी 800 टेराहर्ट्ज, ऑप्शन सी 800 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन डी 800 किलोहर्ट्ज। तो दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है वो 800 टेराहर्ट्ज में काम करता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 800 टेराहर्ट्ज। तो दोस्तों अब ये पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 3 देखना ना